बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के एमसीक्यू समझाऊंगा। चाहे आप किसी भी फील्ड में टेस्ट दें, चाहे वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या कोई भी फील्ड हो, आपको वहाँ पर वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के एमसीक्यू ज़रूर मिलेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, इकोलॉजी इज रिलेटेड टू एनवायरनमेंट इन द सेम वे एज हिस्ट्रोलॉजी इज रिलेटेड टू। जैसा कि हम जानते हैं इकोसिस्टम, ये वर्ड इकोलॉजी है। इकोलॉजी मीन्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, तो हिस्ट्रोलॉजी किस चीज़ से रिलेटेड है? आंसर हिस्ट्री, बी, यानी इन्वायरमेंट के स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं और हिस्ट्री के जो हम स्टडी है उसको हम हिस्ट्रोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लाइफ इज़ रिलेटेड टू डेथ इन द सेम वे एज होप इज़ रिलेटेड टू। जैसा कि हम जानते हैं लाइफ के बाद वैसे भी डेथ है, हम सब जानते हैं। इसी हिसाब से होप उम्मीद है। उम्मीद के यहाँ पे बरक्स क्या है, अपोजिट क्या है? लाइफ के अपोजिट डेथ है, तो होप के अपोजिट क्या है? आंसर बी, डेस्पेयर। क्वेश्चन नंबर 3, कैप्टन इज़ रिलेटेड टू शिप इन द सेम वे एज पायलट इज़ रिलेटेड टू। जैसा कि हम जानते हैं जो शिप को चलाता है उसको कैप्टन कहते हैं। उसी तरीके से अगर पायलट का काम क्या है? पायलट का काम है एरोप्लेन को उड़ाना। आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4, नीडल इज रिलेटेड टू थ्रेड इन द सेम एज पेन इज रिलेटेड टू। जैसा कि हम जानते हैं नीडल होता है, उसको थ्रेड, उसमें थ्रेड यूज़ करते हैं कोई चीज़ सिलाई करने के लिए। उसी तरीके से पेन में कौन सी चीज़ यूज़ होती है? आंसर ए, इंक। क्वेश्चन नंबर 5, वुड इज रिलेटेड टू कारपेंटर इन द सेम वे एज शू इज रिलेटेड टू। जैसा कि हम जानते हैं वुड का काम जो करता है, जिसमें से वो फर्नीचर वगैरह बनाता है, उसको कारपेंटर कहते हैं। तो उसी तरीके सेम तरीके से शू की जो मरम्मत करता है उसको क्या कहते हैं? आंसर बी, कोबलर। क्वेश्चन नंबर 6, रेडिकल इज रिलेटेड टू मॉडरेट इन द सेम वे रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। जैसा कि हम जानते हैं रेडिकल मीन्स इंतहाई शिद्दत, उसका अपोजिट जो है मॉडरेट मीन्स मुनासिब, ये दरमियाना। अब रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू सी, पीस, अमन। क्वेश्चन नंबर 7, मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू नंबर्स इन द सेम एज हिस्ट्री इज रिलेटेड टू। जैसा कि हम जानते हैं मैथमेटिक्स का जो रिलेशन है काम वो नंबर्स का होता है। उसी तरीके से हिस्ट्री किस चीज़ से रिलेटेड है? आंसर बी, इवेंट्स, यानी इवेंट्स के बारे में जो बातें बताता है वो हिस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 8, बैग इज रिलेटेड टू लगेज इन द सेम वे एज शिप इज रिलेटेड टू। आंसर है सी, कार्गो। क्वेश्चन नंबर 9, मिरर इज रिलेटेड टू रिफ्लेक्शन इन द सेम वे एज वाटर इज रिलेटेड टू। जैसा कि हम जानते हैं मिरर में कोई भी चीज़ होती है वो रिफ्लेक्ट होती है। जैसे लाइट अगर आप उसमें मारेंगे मिरर पे तो वो रिफ्लेक्ट होगी। उसी तरीके से वाटर में क्या होता है, कौन सी एबिलिटी होती है? आंसर है डी, रिफ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, वुड इज रिलेटेड टू चारकोल इन द सेम वे एज कोल इज रिलेटेड टू। अब जैसा कि वुड को एक प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से उसको जलाते हैं तो वो चारकोल उससे हासिल होता है। अगर कोल को हम जलाएंगे तो क्या हासिल होगा? आंसर है सी, कोक। क्वेश्चन नंबर 11, ड्रामा इज रिलेटेड टू सीन इन द सेम एज बुक इज रिलेटेड टू। जैसा कि हम जानते हैं ड्रामा किस चीज़ से रिलेटेड होता है? सीन से, उसका कोई ना कोई सीन होता है। उसी हिसाब से बुक कौन से हिसाब से बुक जो है वो किस चीज़ रिलेटेड? आंसर है सी, चैप्टर। यानी ड्रामा सीन के हिसाब से थोड़ा करके बनाते हैं। अगर बुक की बात की जाए तो चैप्टर वाइज होता है। क्वेश्चन नंबर 12, मोटरसाइकिल इज रिलेटेड टू बैटरी इन द सेम एज रिलेटेड टू लाइफ इज रिलेटेड टू। जैसा कि हम जानते हैं मोटरसाइकिल जब स्टार्ट किक मारते हैं तो उसकी जो रिलेशन होती है वो होती है बैटरी से। इसी हिसाब से लाइफ की जो रिलेशन है वो किस चीज़ से है? आंसर है ए, अर्थ। क्वेश्चन नंबर 13, हैप्पीनेस इज रिलेटेड टू सॉरो इन द सेम एज कंफर्ट इज रिलेटेड। जैसा कि हम जानते हैं हैप्पीनेस का अपोजिट है सारो, यानी हैप्पीनेस खुशी है, सारो जो है वो गम है। उसी हिसाब से कंफर्ट मीन्स आराम। अब इसका अपोजिट क्या होगा? तो कंफर्ट इज रिलेटेड टू हार्डशिप, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत। क्वेश्चन नंबर 14, एप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू रिवार्ड इन द सेम एज डिसग्रेस इज रिलेटेड टू। जैसा कि हम जानते हैं एप्रिसिएशन किस चीज़ रिलेटेड है? रिवार्ड से है, इनाम से है उसकी। रिवार्ड मीन्स इनाम। इन द सेम एज डिसग्रेस मीन्स नाउमीदी। डिसग्रेस वर्ड जो है डिसग्रेस, इसकी मतलब है नाउमीदी, रुसवाई, जिल्लत। उसकी किस चीज़ से रिलेटेड? आंसर है डी, पनिशमेंट। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है डी, पनिशमेंट।
क्वेश्चन नंबर 15, रिटायरमेंट इज रिलेटेड टू सर्विस इन द सेम वे डिसमिसल इज रिलेटेड टू, जैसा हम जानते हैं रिटायरमेंट किस कब मिलती है, जब बंदा कोई सर्विस में होता है, सर्विस कंप्लीट होता है तो रिटायरमेंट मिलती है। उसी तरीके से डिसमिसल यानी डिसमिस कर दिया जाता है, कोई बंदा किसी वजह से अगर डिसमिस किया जाए, बरतरफ किया जाए ड्यूटी से, उसका आंसर उसका अपोजिट क्या, उसकी क्या वजह होगी? इसका आंसर सी होगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मीन सज़ा का अमल। क्वेश्चन नंबर 16, ड्रमर इज रिलेटेड टू ऑर्केस्ट्रा इन द सेम वे मिनिस्टर रिलेटेड टू, जैसा कि ड्रमर ऑर्केस्ट्रा होता है एक यानी गुरु होता है, मौसीकी वालों का गुरु होता है। ड्रमर इज रिलेटेड टू ऑर्केस्ट्रा इन द सेम एज मिनिस्टर इज रिलेटेड टू, आंसर है सी कैबिनेट, यानी मिनिस्टर्स का काम कहाँ होता है? कैबिनेट का। क्वेश्चन नंबर 17, स्टारवेशन इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन इन द सेम एज एग्जॉशन इज रिलेटेड टू, जैसा कि हम जानते हैं स्टारवेशन यानी भूख का अमल होता है, बंदा कोई चीज़ ना खाए, किसी चीज़ किल्लत की वजह से बहुत ज़्यादा भूख लगे तो उसको स्टारवेशन कहते हैं, तो ये रिलेटेड होता है न्यूट्रिशन से। उसी हिसाब से एग्जॉस्शन जिसका मीनिंग है कमज़ोर, यानी थोड़ा कमज़ोरी फील करना, कमज़ोरी का अमल, इसका किस चीज़ से रिलेटेड है? आंसर है ए एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 18, एक्सीडेंट इज रिलेटेड टू केयरफुलनेस इन द सेम एज डिजीज इज रिलेटेड टू, जैसा कि जानते हैं जब बंदा कोई सुस्ती का अमल दिखाता है यानी केयर नहीं दिखाता, वो लापरवाही का अमल दिखाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है। उसी हिसाब से अगर डिजीज़ किस चीज़ से रिलेटेड है? बीमारी, आंसर है ए सैनिटेशन, सफाई। अगर सफाई नहीं होगा तो बीमारी उस हिसाब से ज़्यादा होंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ऑथर इज रिलेटेड टू बुक इन द सेम एज जियोग्राफर इज रिलेटेड, जैसा भी जानते हैं बुक जो ऑथर लिखता है वो बुक यानी ऑथर इज रिलेटेड टू बुक, ये बुक के लिखने वाला ऑथर होता है। उसी हिसाब से ये जो चोरियोग्राफर जो है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? चोरियोग्राफर का मतलब है रक्स को तरतीब देने वाला, यानी रक्स का तरतीब देने वाला, ये रिलेटेड है। आंसर है डांस, बी। क्वेश्चन आंसर 19 का आंसर है बी डांस। क्वेश्चन नंबर 20, थिक इज रिलेटेड टू थिन इन द सेम वे एज इडल इज रिलेटेड, जैसा हम जानते हैं थिक का अपोजिट थिन है। अब यहाँ पर बोल रहा है इन द सेम एज इडल इज रिलेटेड टू, जैसा कि इडल का मतलब है काम चोर सुस्त, अब इडल का अपोजिट क्या होगा? इडल का अपोजिट होगा एक्टिव, आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 21, कोर्ट इज रिलेटेड टू जस्टिस इन द सेम वे एज स्कूल इज रिलेटेड, जैसा कि हम जानते हैं कोर्ट को चलाने वाला कौन होता है? जस्टिस, जज होता है जस्टिस। उसी हिसाब से स्कूल इज रिलेटेड टू, स्कूल को चलाने वाला कौन होता है? अगर वो बंदा स्कूल में ना हो तो स्कूल नहीं चल सकता, आंसर है ए टीचर। क्वेश्चन नंबर 22, कमांड इज रिलेटेड टू ऑर्डर इन द सेम एज कन्फ्यूजन इज रिलेटेड टू, जैसा कि हम जानते हैं कमांड कोई ऑर्डर होता है तो कमांड रिलेटेड ऑर्डर से। अब उसी हिसाब से कन्फ्यूजन इज रिलेटेड टू, आंसर है सी चाओस। क्वेश्चन नंबर 23, रूबी इज रिलेटेड टू रेड एंड सफ़ेर इज रिलेटेड टू, जैसा कि हम जानते हैं रूबी एक किस्म का डायमंड है, वो रेड होता है, और सफ़ेर इज किस चीज़ से रिलेटेड होता है? ये आंसर इसका है ए ब्लू, इसका कलर ब्लू होता है। क्वेश्चन नंबर 24, पुश इज रिलेटेड टू पुल, जैसा कि हम जानते हैं पुश का अपोजिट पुल है। इन द सेम वे थ्रो इज रिलेटेड टू, अब थ्रो का अपोजिट क्या होगा? आंसर है सी पिक। क्वेश्चन नंबर 25, हॉट इज रिलेटेड टू अवन इन द सेम वे कोल्ड इज रिलेटेड टू, जैसा कि हम जानते हैं अवन में कोई भी चीज़ रखा जाए वो गर्म हो जाता है, यानी हॉट उसका टेम्परेचर हॉट होता है। इन द सेम वे कोल्ड इज रिलेटेड टू, अब इनमें से ऑप्शन देखें तो आंसर है बी एयर कंडीशनर। क्वेश्चन नंबर 26, कॉन्फ्रेंस इज रिलेटेड टू चेयरमैन इन द सेम एज न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू, जैसा कि कोई कॉन्फ्रेंस बुलाया जाता है उसका जो चलाने वाला होता है उसको चेयरमैन कहा जाता है। उसी हिसाब से जो न्यूज़पेपर होता है उसका लिखने वाला कौन होता है? आंसर है डी एडिटर, आंसर है 26 का डी। क्वेश्चन नंबर 27, ड्रामा इज रिलेटेड टू स्टेज इन द सेम एज टेनिस इज रिलेटेड टू, जैसा कि हम जानते हैं ड्रामा जो परफॉर्म होता है वो स्टेज पे। अब टेनिस कहाँ पे परफॉर्म होता है? टेनिस का काम एक टेबल होता है, उसमें एक बीच में नेट दिया गया होता है, उसके दोनों तरफ जो हिस्से होते हैं खाली, जो जहाँ पर बंदा खड़ा होकर टेनिस खेलता है वो उसको कोर्ट कहते हैं, आंसर सी, इसका आंसर है सी। 27 का आंसर है सी कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 28, ट्री इज रिलेटेड टू फॉरेस्ट इन द सेम वे एज ग्रास इज रिलेटेड, जैसा हम जानते हैं ट्री तकरीबन फॉरेस्ट में जैसा भी आप देखें, जितने आप देखेंगे तो आपको ट्री नज़र आएंगे। अगर आप ग्रास देखेंगे तो यहाँ इन ऑप्शन में अगर देखेंगे तो आंसर है ए लॉन, अगर किसी भी घर का लॉन होता है वहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ग्रास नज़र आएगा, तकरीबन बंदे ग्रास वहाँ पे उगाते हैं, इसका आंसर है ए लॉन। क्वेश्चन नंबर 29, जेंट्स इज रिलेटेड टू कैप इन द सेम एज लेडीज इज रिलेटेड टू, आंसर है सी हैंड करचीफ।
क्वेश्चन नंबर 30, ब्रेड इज रिलेटेड टू वेट इन द सेम एज ब्रिक इज रिलेटेड टू। जैसा कि हम जानते हैं जो ब्रेड, जो डबल रोटी या जो रोटी होता है वो किस चीज़ से हमें हासिल होता है, वो वेट। और इसी तरीके से ब्रिक कौन सी चीज़ से बनती है? आंसर है ए, किले, किले से बनती है ब्रिक। क्वेश्चन नंबर 31, बुक इज रिलेटेड टू मैगजीन इन द सेम एज न्यूज़पेपर इज रिलेटेड टू। इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ए, जर्नलिस्ट। न्यूज़पेपर जर्नलिस्ट से रिलेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 32, टंगस्टन इज रिलेटेड टू फिलामेंट इन द सेम एज ब्रोंज रिलेटेड टू। टंगस्टन एक किस्म का मेटल होता है, उसमें से वायर्स बनते, पतली बारीक से बना तार बनते हैं, वायर बनते हैं, फिलामेंट। और उसी तरीके से ब्रोंज भी एक किस्म का मेटल है। वो उसमें से कौन सी चीज़ें बनती हैं? वो तकरीबन ऑर्नामेंट्स यानी जो ऑर्नामेंट्स अगर कहा जाए सजावट की चीज़ें इसमें से बनाए जाते हैं। आंसर है डी, ऑर्नामेंट्स। क्वेश्चन नंबर 33, कैटलॉग इज रिलेटेड टू लाइब्रेरी बुक्स इन द सेम एज इंडेक्स इज रिलेटेड टू। जैसा कि इंडेक्स तकरीबन आपने वर्ड्स सुना होगा, ये रिलेटेड होता है कंटेंट से। आंसर है डी, कंटेंट्स। क्वेश्चन नंबर 34, टोबैको इज रिलेटेड टू नर्व्स इन द सेम एज अल्कोहल इज रिलेटेड टू। आंसर है ए, लिवर। क्वेश्चन नंबर 35, माउस इज रिलेटेड टू कैट इन द सेम एज फ्लाई इज रिलेटेड टू। जैसा कि हम जानते हैं कैट जो है वो कैच करती है, माउस को खाती है, पकड़ती है। उसी तरीके से फ्लाई जो मक्खियाँ होती हैं, फ्लाइज, ये वो फ्लाई है। फ्लाई इज रिलेटेड टू, जैसा कि इसका आंसर है सी, स्पाइडर उनको पकड़ती है और खाती है। आंसर है सी, स्पाइडर। क्वेश्चन नंबर 36, विक्ट्री इज रिलेटेड टू हैप्पीनेस इन द सेम एज फेलियर इज रिलेटेड टू। जैसा कि जानते हैं जब विक्ट्री होता है, जब कोई बंदा कामयाब होता है उसको खुशी होती है, और इन द सेम एज फेलियर इज रिलेटेड, जब कोई बंदा नाकाम होता है तो उसको क्या होता है? इसका आंसर है डी, सैडनेस। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है सैडनेस, उसको गम, वो बंदा गमगीन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, कंडोलेंस इज रिलेटेड टू लॉस इन द सेम एज कांग्रेचुलेशंस इज रिलेटेड। जैसा कि कंडोलेंस जिसको हम गम किसी से गम का इजहार करना, ताज़ियत करना, वो रिलेटेड होता है लॉस, कोई चीज़ ज़ाया हो जाए। अगर कोई बंदा कोई अचीवमेंट करता है, कोई चीज़ हासिल करता है, तो हम उसको कांग्रेट्स कहते हैं, उसको खुश कांग्रेचुलेशंस बोलते, कांग्रेट्स बोलते हैं। तो 37 का आंसर है डी, रिवार्ड। कोई इनाम मिला, किसी कोई चीज़ इनाम मिले, कोई चीज़ हासिल हो तो हम उसको खुशखबरी उसकी देते हैं, कांग्रेट्स देते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, बैंक इज रिलेटेड टू रिवर इन द सेम कॉस्ट इज रिलेटेड। जैसा कि हम जानते हैं कोई रिवर होता है, उसके दोनों किनारे पे जो होता है उसको हम बैंक कहते हैं। और उसी तरीके से कॉस्ट इज रिलेटेड टू, कॉस्ट जो वर्ड यूज होता है वो सी के लिए, सी के जो किनारे होते हैं, किनारा होता है, तो उसको कॉस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, फ्लावर इज रिलेटेड टू बटरफ्लाई इन द सेम एज डर्ट इज रिलेटेड टू। जैसा कि हम जानते हैं जो बटरफ्लाइज होते हैं वो फ्लावर के ऊपर जाते घूमते हैं, और उसी तरीके से डर्ट यानी गंदगी के ऊपर आप कौन सी चीज़ आप देखते हैं जो घूमती है? इसका आंसर है बी, फ्लाई, मक्खियाँ। क्वेश्चन नंबर 40, फूड इज रिलेटेड टू स्टोमिक इन द सेम एज फ्यूल इज रिलेटेड टू। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी चीज़ हम खाते हैं वो स्टोमिक में जाता है और वहाँ पे हजम होता है। उसी तरीके से फ्यूल, जैसा कि हम फ्यूल डालते हैं तो फ्यूल किस चीज़ के लिए ज़रूरी होता है, कौन सी चीज़ के लिए चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं? आंसर है सी, इंजन। क्वेश्चन नंबर 41, फायर इज रिलेटेड टू ऐश इन द सेम एज एक्सप्लोजन इज रिलेटेड। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी चीज़, कोई लकड़ी जल जाती है तो लास्ट में ऐश बचती है, राख बचती है। कोई भी चीज़ एक्सप्लोजन होती है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? हर चीज़ टुकड़े टुकड़े हो जाती है। इसका आंसर है डी, डेब्रिस। क्वेश्चन नंबर 42, पेस्टिसाइड्स इज रिलेटेड टू क्रॉप इन द सेम एज एंटीसेप्टिक रिलेटेड टू। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी क्रॉप में, फसल में कोई भी जीत आ जाते हैं, जहरीले जीत आ जाते हैं, उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से एंटीसेप्टिक किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? जब किसी को ज़ख्म होता है, किसी बंदे को अगर ज़ख्म हो जाए तो उसके लिए एंटीसेप्टिक ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है। आंसर है ए, वाउंड। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल आइकन को दबा दें, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।